आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे डाटा चेंज हो रहे हैं। आधार वर्ष चेंज हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का। तीनों के आधार वर्ष चेंज किए गए हैं। जरा आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आपका है, आप याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू जो उत्पाद है, याद रखिएगा, जीडीपी। इसका आधार वर्ष में बदलाव किया गया है। नया आधार वर्ष हो गया है 2022-23। पुराना आधार वर्ष भी पूछा जा सकता, जो 2011-12 था। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य यह है कि आर्थिक जो अवसंरचनाएं हैं, टेक्नोलॉजी और सेवाओं का विस्तार बढ़ रहा है, जो 2011-12 में नहीं था, जो 2022-23 में बदलाव हुआ है, इसलिए इसको बदला जा रहा है। 27 फरवरी 2026 को यह आंकड़ा जारी किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, आईआईपी। इसका जो आधार वर्ष है, यह भी जीडीपी की तरह ही 2022-23 है। इसका भी पुराना आधार वर्ष जो है 2011-12 था। उद्देश्य क्या है कि नए उत्पाद जैसे एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये सब चीजें बदल गई हैं, तो इनको भी शामिल किया गया है उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में। ठीक है। तीसरा जो आधार वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष चेंज किया गया है, अब ये 2024 हो गया है, जो 2012 था। इसका भी उद्देश्य वही है कि जो बदलाव किए गए हैं उसी को ध्यान में रख के किया गया है। और यह भी याद रखिएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का एक नाम और भी है, इसे हम खुदरा महंगाई सूचकांक या फिर दर भी कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बदलाव हुए हैं, इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है।